मेरे जो रिश्ता था और ये अलायंस जो हुआ, ये दो जमातों ने शायद उसमें उतनी पेशरफ्त ना की हो, लेकिन यहां की आवाम ने इस अलायंस को मंतकी अंजाम तक पहुंचाने के लिए बहुत जोर दिया हम लोगों पे। ये हमारे अवाम की ही हमें कहें तो फरमाइश, कहें तो हुक्म, कि हम नहीं चाहते कि आइंदा जो भी वोट पड़े वो बच जाए, और उनके कहने के मुताबिक हम चाहते हैं कि बीजेपी हुकूमत के गलियारों से बाहर रहे। देखिए, जैसा मैंने अभी कहा कि आज हम यहाँ जो कॉन्स्टिट्यूशन डे है 26 नवंबर, वो यहाँ पे हम मनाने आए थे। बावजूद इसके कि हमें मुख्तलिफ अजला से हमें रिक्वेस्ट थी कि वहां पे मनाया जाए। हमारे लाल सिंह जी कहते थे कठुआ में मनाइए, हमारे बाकी साथी कहते थे सांबा में मनाइए, जम्मू के साथी कहते थे जम्मू में मनाइए, लेकिन हमने राजौरी ही क्यों चुना? क्योंकि इस राजौरी ने एक तो सूबा जम्मू में कांग्रेस का परचम जो है वो बुलंद रखा, और यहाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की जो सदियों से एक रिवायत चलती आ रही थी पूरे हिंदुस्तान में गंगा जमुना तहरीक के तहत, उसकी बेहतरीन मिसाल जम्मू कश्मीर में अगर कोई है तो वो आज राजौरी है। उसका सबूत राजौरी ने दिया। उसकी खातिर मैं यहाँ के लोगों को सलाम करने आया, मैं यहाँ के लोगों का शुक्रिया अदा करने आया, और मैं यहाँ के लोगों को मुबारकबाद भी देने आया कि जो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का इत्तेहाद इलेक्शन में उन्होंने उसका जो मुजाहरा किया। यहाँ हमारे अलायंस पार्टनर का भी मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि उन्होंने भी दिल खोल के हमारे कैंडिडेट की मदद की। यहाँ मैं बिलखुसूस हिंदू बरादरी का शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि बावजूद इसके कि बीजेपी ने कोई कसर बाकी नहीं रखी कि यहाँ पे इलेक्शन जो है वो मजहबी बुनियादों पे लड़ा जाए, पोलराइज करके लड़ा जाए, लेकिन उस हिंदू बरादरी ने वही हिंदू मुस्लिम सिख इत्तेहाद को बरकरार रखते हुए, मुल्की मामलात को मद्देनजर रखते हुए, राष्ट्रीय मामलात को, यहाँ की सियासत को मद्देनजर रखते हुए जो मिसाल कायम की है, उसके वास्ते में यहाँ राजौरी के लोगों को सलाम करने आया था। आपसे कहा कि हमारा एक प्रिंसिपल स्टैंड है। जब 5 अगस्त 2019 को यूनिलैटरल अनडेमोक्रेटिक तरीके से 370 को एब्रोगेट किया गया, 6 अगस्त 2019 का हमारा जो रेजोल्यूशन है, कांग्रेस वर्किंग कमेटी का रेजोल्यूशन, जिसका मैं एक हिस्सा था, हमने रेजोल्यूशन पास जो किया है वो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। हमने इस चीज की सख्त तरीन अल्फाज में निंदा की। हमने इस कार्रवाई को गैर जमहूरी कहा, हमने इस कार्रवाई को यकतरफा कहा। हमने कहा कि हिंदुस्तान की किसी भी ताकत को ये इख्तियार नहीं था कि वो रियासत जम्मू कश्मीर के लोगों से पूछे बगैर, उनसे मशवरा किए बगैर ये कोई कार्रवाई करते। और उसके बाद वो मुकदमा जब सुप्रीम कोर्ट के पास पहुंचा तो सुप्रीम कोर्ट ने उस पर अपना एक वर्डिक्ट दिया, और उस वर्डिक्ट के तहत उन्होंने मरकजी सरकार की जो ये कार्रवाई थी उसको आईनी करार दिया। अब उस वर्डिक्ट के बाद में अब कौन सी चीज ऐसी है जो हमें हासिल नहीं हुई या जो हमने हासिल करनी है या जिसकी हम डिमांड कर सकते हैं? तो उस वर्डिक्ट के बाद
अगर हमारे वास्ते कोई चीज अब बाकी रही है हासिल करने के लिए तो वो सिर्फ स्टेटहुड है। हमारा स्टैंड रियलिस्टिक स्टैंड और हमारा स्टैंड जो बेस्ड ऑन द डिसीजन ऑफ सुप्रीम कोर्ट है, उसके तहत हम स्टेटहुड मांग रहे हैं। इसीलिए हमने हमारी जो कैंपेन थी, हमारा जो मंशूर है, उसमें भी हमने स्टेटहुड की ही बात की है। इलेक्शन से पहले भी, इलेक्शन के दौरान भी, इलेक्शन के बाद भी, आज भी मैं उस स्टेटहुड की बात कर रहा हूं।